पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो भाई आज का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास में है। यानी कि मैं बात करूं बिहार बोर्ड की, स्पेशली फरवरी में बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन समय बचा है बहुत कम। अक्टूबर तो जा ही चुका है मैम हाथ से, अब क्या बचे? नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। भाई अगर हम जनवरी में भी पढ़ाई करेंगे तो फिर रिविजन कब करेंगे, बात ये आ जाती है, राइट? तो देखो सबसे पहली चीज, अब आपको पढ़ाई करनी है नवंबर दिसंबर में, ये नहीं कि जनवरी में कुछ नहीं करना, नहीं, जनवरी में तो और डबल मेहनत करनी है। नवंबर दिसंबर में आपको करनी है मेहनत, यानी कि करना है अपने सिलेबस को कंप्लीट, लेकिन जनवरी में सिर्फ आपको करना है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैम इन 2 महीनों में कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, उनको कुछ आता भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने बहुत स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है ना। तो सब बच्चे बहुत ध्यान सुनना, आता है कुछ, नहीं आता है, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे किसी बच्चे ने कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, याद रखना जनवरी सिर्फ रिवीजन का होना चाहिए, ठीक है? जिन बच्चों ने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको दिन रात एक कर देनी है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अब सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर जो कि आपको बताने की मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है कि भाई डाउटनेट मना रहा है इस दिवाली शिक्षा का त्यौहार 28 से 31 अक्टूबर तक, जहां पर आपको पता है सिर्फ 499 रुपए में आपको मिल रहा है क्लास 10th का पूरा बैच यहाँ पे। यानी कि भाई आपको कोई रिवीजन बैच नहीं दे रहे हैं, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? और दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा। कुछ नहीं करना है, बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कैसे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। देखो जो बच्चे बैच में जुड़ जाएंगे वो तो टेंशन फ्री हो ही जाओ, लेकिन जो बच्चे बैच में जुड़ नहीं रहे हैं, है ना, तो उनको थोड़ी सलाह देती हूँ, बेटा बैच में जुड़ जाओगे तो एक टाइम बन जाएगा आपके पढ़ने का, सुबह और शाम का। आपको ना फिर परेशानी नहीं रहेगी कि किस टाइम पढ़े, आपको पता है कि क्लास स्टार्ट होनी है, भाई पढ़ना ही है। लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा आलसपना कर जाते हैं। देखो सबसे बड़ी चीज़, नवंबर और आपका दिसंबर ये ऐसे मंथ होते हैं, है ना, ठंड आने वाली, नींद बहुत आई, तो नींद से बच के रहना सबसे बड़ी चीज़। ऑयली फूड थोड़ा कम खाना ताकि आलस ना आए, ठीक है? यहाँ पे नवंबर दिसंबर में जो बच्चे मॉर्निंग में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चालू कर दो भाई, बिल्कुल। और अपना जो बेड है ना उसको छोड़ देना भैया, जब तुम उठ जाओ ना, मुंह धोना, चाय पीते हो तो 1 कप चाय का पी लेना ताकि नींद ना आए, ठीक है? कॉफ़ी पीते हो कॉफ़ी पी लेना, बट कुछ खा लेना, खाली पेट पढ़ने मत बैठना। चाहे अपने काजू बादाम खाना मतलब शुरू कर देना, या फिर कोई जूस ले लेना, ठंडा मत पीना ताकि तबीयत खराब ना हो जाए। तो मॉर्निंग में जो बच्चे नहीं पढ़ते थे, है ना, बहुत सारे बच्चे, मैं पहले बोलती थी बेटा अगर रात में पढ़ते हो रात में पढ़ो, मॉर्निंग में, लेकिन अब इतना टाइम है कि अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको सुबह और शाम यानी कि दिन रात एक करनी पड़ेगी। तो मॉर्निंग में नहीं पढ़ते थे, मॉर्निंग में पढ़ना शुरू कर दो एंड एटलीस्ट 2 घंटे देना यहाँ पे चालू कर दो। अब बच्चे बोलते हैं मैम स्कूल के भी तो है, यहाँ पे हमें टाइमिंग की दिक्कत हो जाती है, तो बेटा जल्दी उठ जाओ, थोड़ा स्कूल की टाइमिंग से पहले ट्राई करो कि आपके 2 घंटे आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाओ। 2 घंटे नहीं, एटलीस्ट 1.5 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। एंड ट्राई करो, अगर आप मेरी बात माने, एक साइंटिफिक रीजन है कि जब आप मॉर्निंग में कोई एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ते हो जो आपको लर्न करने का होता है, याद करने का होता है बेसिकली, तो वो जल्दी हो जाता है। जैसे सोशल साइंस हो गया, है ना, आपका हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ लिया मॉर्निंग में, तो ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ो कब? मॉर्निंग में, ताकि वो याद रहे। एंड जब आप स्कूल चलेगा तो बीच में टाइम मिला, फिर आई भैया शाम, तो आपको क्या करना है भाई, जो बच्चे लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे इवनिंग में थोड़ा खेलते हैं, खाना वाना है, टाइम बीत जाता है क्लासेस देखने के चक्कर में, चलो क्या मैं बोल रात की बात करते हैं, पूरा दिन तो आप स्कूल में रहे, फिर उसके बाद शाम को थोड़ा सा घर पे आए, थोड़ा सा कुछ पढ़ते हैं बच्चे, कुछ नहीं पढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा खाना वाना खाए और टाइम बीत जाता, रात हो जाती है। तो रात की बात करते हैं सीधा, तो नाइट में आपको कम से कम 4 घंटे देने हैं। अब बेटा 4 नहीं तो बेटा 3 तो देने ही देने हैं, यानी कि पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बेटा जब 2 घंटे यहाँ दे पाओगे, 3 या 4 घंटे यहाँ दे पाओगे, तभी सारे सिलेबस कवर कर पाओगे। एंड रात में करो भैया साइंस, आपका मैथ्स, इन सब की दब के प्रैक्टिस, ठीक है? यानी कि भाई मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, साइंस के न्यूमेरिकल्स, डायग्राम, रिएक्शन, सब कुछ प्रैक्टिस मांगते हैं। एंड आपके मेन सब्जेक्ट हैं भाई हिंदी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं मॉर्निंग में, आधा घंटा भी पढ़ लिए तो भी काम हो जाएगा। और बचा हुआ जो 1 घंटा है वो किसको दे दो भैया? वो दे दो सोशल साइंस को। शाम में ही जिस दिन, यानी कि भाई यहाँ पे या तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ लो, मॉर्निंग में आधा घंटा हिंदी को दे दो, आधा घंटा इंग्लिश को दे दो, तो भी काम हो जाएगा।
क्लियर, इस तरीके से पढ़ना है। और जब स्कूल में जाओ, स्कूल में जाके क्या करना है, समय बर्बाद नहीं करना, अपने नोट्स लेकर जाओ, रिवीजन करो वहाँ बैठ के। दोस्तों से भैया पूरा ऐसे संन्यास ले लो देर जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते, वरना नैया डुबवा देंगे। आधे दोस्त ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो लाइफ में बहुत काम आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नैया डुबवा देते, तो उनसे बच के रहना, ठीक है। जो आपका दोस्त होगा वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा तूने मुझे टाइम नहीं दिया, ये वो 10 बातें नहीं करेगा। आपके सपनों को पूरा करने आपको हल करेगा, अरे पढ़ ले कोई बात नहीं, मेरा भी एग्जाम है, तेरा भी एग्जाम, पढ़ तू पहले, है ना, बाद में बात कर लेंगे। क्योंकि 10th के बाद आपको 3 से 4 महीने की छुट्टियां मिल जाती हैं भाई, बहुत छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। तो भाई 2 नवंबर और दिसंबर आपको क्या करना है, मॉर्निंग एंड पूरा आपका अगर इवनिंग में टाइम मिल जाए तो पढ़ लो, वरना रात में तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। शांति रहती है, सर्दी आ रखी है, नींद से बच के रहना थोड़ा, लेकिन ये नहीं कि सो ही नहीं रहे हो, बिकॉज सोना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। क्योंकि अगर आप में थोड़ी सी एनर्जी रहेगी, है ना, तभी आप थोड़े से अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। ऐसे खाना खाइए, ऐसा फूड खाइए जिससे आपको आलस ना आए, नींद अच्छे से मतलब आए, लेकिन ऐसे ना कि बिल्कुल गहरी नींद में सो जाओ, है ना, वो नहीं करना है। तो बहुत ही ये जो समय है 2 महीने को बहुत अच्छे तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। एंड अगर चाहते हो कि मैम एक टाइम टेबल ही बांध दो, तो जुड़ जाओ गाइज हमारे साथ किस बैच में, इस शिक्षा के त्योहार में, जहां पर आपको सिर्फ 499 मिल रहा है। क्लासेस का पूरा टाइम बंधा हुआ है कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे टाइम टेबल आपको सेट ही नहीं करना, यहाँ पे हम आपको टाइम टेबल सेट करके देंगे, आपको किस टाइम क्या पढ़ना है, और बिना आपके किसी भी परेशानी के आपकी तैयारी होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ऑफर का डेट याद रखना, 28 से 31 अक्टूबर तक कॉल करना है 0124-715-8250 पर। रिवीजन बैच नहीं है, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हो अगर अपने सीरियस बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए तो आज ही बैच में जुड़ जाइए फटाफट से, और चाहते हो बोर्ड में टॉप करना तो फिर तो बिल्कुल जुड़ जाओ यार, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।